तो जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा, आज की वीडियो अलग होने वाली है और अनबायस्ड होने वाली है। और वैसे इस वीडियो को मैंने मेंबरशिप वाले कंटेंट में प्लान किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस वीडियो को पब्लिक में ही लेके आते हैं। एंड कोई बात नहीं, मेंबरशिप जिन्होंने ली है आपके लिए कुछ अलग से और स्पेशल चीज़ आ रही है। और ये वीडियो पूरी तरीके से अनबायस्ड होने वाली है, क्योंकि इस लिस्ट में मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार्स हैं, यानी कि रैंडी ओर्टन और केन, वो कहीं पर भी नहीं है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं WWE के ऑल टाइम सबसे पॉपुलर WWE सुपरस्टार के बारे में। यहां पे मैं सिर्फ एक सुपरस्टार की बात कर रहा हूं, कोई लिस्ट आपको नहीं बता रहा कि कौन सा वो WWE सुपरस्टार है जो कि अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है। और यहां पे सिर्फ उस एक नेम की बात नहीं हो रही, बल्कि जो नेम मैंने इस लिस्ट में डाले हैं ये वो सुपरस्टार हैं जो कि आज तक के सबसे पॉपुलर रहे हैं। बट उनमें से भी सबसे पॉपुलर कौन है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होगन के नाम से, हल्क होगन के नेम से। अब इस नेम से हम लोग ज़्यादा वाकिफ नहीं है, क्योंकि हम में से जितने भी लोग देख रहे हैं शायद ही कोई ही बंदा होगा, मतलब जो बहुत बड़े हैं, अगर वो इस चैनल पर देख रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कई बार मुझे कॉमेंट आ जाते हैं कि भाई हम 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, तो वो इस नेम के साथ फेमिलियर होंगे। हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो हमने WWE की डॉक्यूमेंट्रीज में, अलग अलग वीडियोज़ में देखा है, उससे हमको ये पता चलता है कि WWE को मेन स्ट्रीम में लेके जाने तक की विंस मैकमैन के काम को जो आसान करने की बागडोर है वो किसी ने संभाली थी, तो वो नेम होगन का ही था। ये विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री में हमको बहुत अच्छी तरीके से पता चला है। तो जब भी WWE के सबसे पॉपुलर नेम्स की बात आती है तो इनमें से होगन का नेम जरूर होता है। एंड हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबसे पॉपुलर लोग कौन है, मैं कह रहा हूं WWE से सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग कौन है, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा WWE से थोड़ा सा उसने अटेंशन ग्रैब करी हो, लेकिन उसके बाद वो किसी और जगह पे चला गया, तो वहां से उसकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे WWE फैंस के बीच में किस एरा में कौन सा बंदा सबसे ऊपर था, उसकी बात हो रही है। और फिर ओवरऑल होल में भी अब तक WWE की जो हिस्ट्री रही है, तो होगन की हमने बात करी, जिसमें होगन का ऐसा रहा है कि उन्होंने WWE को शुरू में स्टैब्लिश किया बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में लेके आए। WWE की भी एक पूरा जो मैनेजमेंट है कि कंपनी जब मेन स्ट्रीम में चली जाती है, अच्छा चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, उसमें भी होगन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जब भी हम इन बड़े बड़े सुपरस्टार्स की बात करते हैं, जैसे कि रॉक की बात कर ली, जॉन सीना की बात कर ली, रोमन रेंस की बात कर ली, ये सारे लोग होते ही नहीं अगर होगन के साथ मिलके विंस मैकमैन ने कंपनी की फाउंडेशन ना डाली होती। तो ये रहा है होगन का रोल। बाकी तो ये, क्योंकि इसमें अलग अलग नेम्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा किसी भी एक सुपरस्टार के बारे में डीप में नहीं जा सकते। और फिर जो लिस्ट में दूसरा नाम आता है वो है द डेड मैन, द अंडरटेकर का। अब ये अगर देखा जाए कि आज तक अंडरटेकर ने WWE की हिस्ट्री में, अब तो रिटायर हो गए हैं, कितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं, क्या उनके एक्वलेट्स रहे हैं, क्या अचीवमेंट रही है, तो उसकी लिस्ट आपको बहुत ही छोटी नजर आएगी बाकी सुपरस्टार्स के कंपैरिजन में। लेकिन अंडरटेकर ने एक ऐसी चीज करी है जो कि बाकी किसी भी सुपरस्टार ने नहीं करी है, और वो ऐसी चीज है कि आप चाह के कर भी नहीं सकते, वो ऑर्गेनिक ही होती है, और वो है उनका डिफरेंट पर्सोना। ये बात हर कोई रेसलिंग फैन मानता है कि अंडरटेकर का जैसा गिमिक और कैरेक्टर रहा वैसा ना किसी का पास्ट में था, और शायद ही फ्यूचर में WWE कोई वैसा कैरेक्टर बना पाएगी। क्योंकि हम फैंस के बीच में भी, बहुत कैजुअल फैंस के बीच में भी, हार्डकोर फैंस की बात कर लो, कैजुअल फैंस की बात कर लो, अंडरटेकर की पर्सनैलिटी ही कुछ अलग थी, और लिटरली लोगों को लगता था कि भाई ये बंदा मर के जिंदा वापस हो सकता है और इसके पास अलग अलग शक्तियां हैं। फिर हमने WWE की प्रोग्रामिंग में भी कई बार देखा कि भाई वो बिजली कहीं से कड़की, अंडरटेकर का कोई जादू हुआ, बंदा अचानक से रिंग में कहीं से प्रकट हो जा रहा है। तो वो जो मिस्टीरियस चीजें थी वो अंडरटेकर ने करी हैं। बाकी अगर आप सुपरस्टार्स देखोगे जो बहुत पॉपुलर रहे, इस कैटेगरी में रह के पॉपुलर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो चीज अंडरटेकर ने अपने टाइम में करके दिखाई, और बहुत टाइम तक उन्होंने ऐसा किया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए WWE की डेफिनेशन ही अंडरटेकर हुआ करते थे। मैं अपनी बचपन की मेमोरी बताऊं तो जब भी अंडरटेकर भाई स्क्रीन पे आ जाता था तो लगता था यार ये कुछ अलग और रेयर चीज देख रहे हैं, क्योंकि अंडरटेकर का जो शेड्यूल था वो भले ही एक्टिव होते थे, लेकिन जब भी उनकी प्रेजेंस होती थी रिंग में भाई वो बहुत अलग लगती थी और बहुत ज्यादा वो स्टैंड आउट करते थे। बाद में जाके फिर उन्होंने काफ़ी कम होना शुरू कर दिया, तो बंदा जब पार्ट टाइमर हो जाता है तो वैसे ही रेयर हो जाता है। और फिर उसके बाद जो, अब तो खैर वो रिटायर हो चुके, अब तो बहुत ही अपने पॉडकास्ट में बहुत ही कैजुअल तरीके से आ जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली अंडरटेकर उन नामों में से है जो कि WWE की पूरी हिस्ट्री में फैंस के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। फिर इसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट नेम आता है ड्वेन द रॉक जॉनसन का। और जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंस है यहाँ पे, जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं वीडियो में, कि
WWE फैंस के बीच में पॉपुलैरिटी कि किसने WWE से बहुत ज़्यादा नाम कमाया, और उसके बाद दूसरी कि वर्ल्ड वाइड बंदे को कितने लोग जानते हैं। तो बहुत सारे लोग कई बार इस वजह से उस बात के ऊपर पर्दा डाल देते हैं कि बंदा हॉलीवुड का है, लेकिन अगर आप WWE का भी उनका करियर देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में हमने रॉक को देखा है WWE की स्टोरी लाइन में। चाहे आप उनके अर्ली टाइम की बात कर लो, जब उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, फिर उनकी जो पूरी शुरुआती टाइम में स्टोरी लाइन थी, पहले कैसे उनका डिफरेंट कैरेक्टर था, इवन उसके बाद भी जब वो इनएक्टिव हो गए थे तो वापस जब भी आते थे तो वो दिखता था कि इस सुपरस्टार के बारे में फैंस केयर करते हैं। और फिर उसके बाद हॉलीवुड में जाके तो उन्होंने पूरा सीन ही चेंज कर दिया। आज के टाइम में जो आप कहते हो कि एक फॉर्मेट सा बनाया है पॉपुलर सुपरस्टार्स के लिए WWE में, कि अगर आप WWE की स्टोरी लाइन से बहुत पॉपुलर हो गए, फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा आपका नाम हो गया है, तो जो अगला बड़ा स्टेप आप रख सकते हो वो आप देख सकते हो रॉक को देख के। तो वो एक नया आप बोल सकते हो रेवेन्यू का स्ट्रीम जनरेट करने के लिए या फिर अपने करियर को और बड़ा बनाने के लिए उसका जो मार्गदर्शन है वो आज के सुपरस्टार रॉक से ही लेते हैं। तो उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं देखूँ तो WWE की पॉपुलैरिटी उनकी है, लेकिन हॉलीवुड में जाके जैसे वो हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने कई साल में, अभी का उनका स्टेटस फिलहाल थोड़ा ऐसा थकेला सा चल रहा है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी दोनों ही फैन बेसिस में, यहाँ पे WWE के फैंस के बीच में भी और वर्ल्ड वाइड जो एक बंदा या कोई एक इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी गेन करता है उसमें रॉक का भी नेम बहुत ऊपर है। नेक्स्ट नेम हमारे पास आता है द ट्राइबल चीफ और फॉर्मर बिग डॉग, हम कह सकते हो उन्हें, रोमन रेंस। रोमन रेंस के अगर आप पूरे उसमें बाकी सुपरस्टार से थोड़ा उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो जो एक अलग चीज दिखेगी वो है करंट टाइम में फैंस के बीच में पॉपुलर होना। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी अगर WWE से थोड़ा हम बाहर निकल के आ जाएं, कि आजकल जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर लोग हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं फील होती जितना आज से 10 साल होती थी। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था और हम इमेजिन करते थे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर कोई एक्ट्रेस, ये तो सिर्फ टीवी पे ही होते हैं, क्या ये रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं? ऐसी फीलिंग हमको सुपरस्टार्स को लेके आती थी और उतना ही ज्यादा उनके लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े हुए, थोड़े सैवेज हुए, थोड़ा डार्क होना शुरू हुए, आज के टाइम में वो चीज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो चीज रोमन रेंस ने करके दिखाई। इंडिया से तो देखो रोमन रेंस का जो सपोर्ट है वो हर समय ही बहुत तगड़ा रहा, लेकिन वो अमेरिकन फैंस के बीच में जब एक बार वो बुरी तरीके से रिजेक्ट हो गए थे, बार बार उनको स्पॉट पर डालने के बाद भी फैंस ने हमेशा ही रोमन रेंस को कैंसिल किया था। उसके बाद जब वो अपना ट्राइबल चीफ वाला टाइम लेके आए और उसके बाद जो उनको ऑर्गेनिक सपोर्ट मिला, और आज के टाइम में रोमन रेंस जैसे चैंट हमें बाकी सुपरस्टार्स के लिए सुनने को नहीं मिलते हैं, और कुछ ही वो सुपरस्टार्स हैं ऐसे जैसे जॉन सीना जैसे इस लेवल के सुपरस्टार। तो एक्टिव रहते हुए रोमन रेंस ने अपना जो पूरा पासा है वो ही पलट दिया। एक टाइम पे लगा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है विंस मैकमैन की वो पूरी फेलियर है, लेकिन रोमन रेंस ने उसको पूरा चेंज करके दिखाया। और अभी के जो करंट फैंस हैं अगर वो WWE को जानते हैं तो वो रोमन रेंस की वजह से। मैं पर्सनली इस बात से उतना रिलेट नहीं कर पाता क्योंकि मैंने बहुत पहले टाइम से भी देखा है, और मेरे लिए जॉन सीना वाला टाइम, उससे पहले CM पंक वाला टाइम, बटिस्टा वाला टाइम, ये टाइम के सुपरस्टार से मैं ऐसे होता हूं कि हाँ इनकी वजह से रैंडी ओर्टन, अंडरटेकर, इनकी वजह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अभी के जो फैंस हैं जिन्होंने मैं बोल सकता हूं कि पिछले 5-10 सालों में WWE देखी है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन रोमन रेंस है। तो उनकी भी WWE फैंस के बीच में जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा। और अगर आप अभी देखो, भले ही एक्टिवली रोमन रेंस को स्टोरी में उतना यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब भी अब वो किसी शो पर आ जाते हैं तो अलग से फैंस उस शो को देखने के लिए ट्यून इन करते हैं, या एटलीस्ट केयर करते हैं कि अगर रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में आया या फिर वो स्मैकडाउन में आया तो वो क्या करने के लिए आया था। तो इस लिस्ट में एक जो नाम है वो रोमन रेंस का भी है। फिर अब अगर हम लिस्ट में आगे बढ़ें तो ये नाम है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और ये कीर्तिमान किसी और सुपरस्टार के पास नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना की। अब इस नाम से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करूंगा, बट अगेन ये लिस्ट कोई बायस नहीं है, यहाँ पे उन्हीं सुपरस्टार की बात हो रही है, कोई मेरे फेवरेट्स के हिसाब से बात नहीं हो रही कि सच में कौन WWE के सेंस में सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार है। तो जॉन सीना, जिन्होंने WWE के शुरुआती टाइम में आते ही इंपैक्ट डाला, आप बोल सकते हो कि बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार हैं जिसमें विंस मैकमैन ने वो खास बात देखी थी जो कि जॉन सीना में थी, और फिर उसके बाद उनका जो राइज हुआ, ये कहा जा सकता है कि जॉन सीना को बहुत ज्यादा फैंस ने पसंद नहीं किया। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, मतलब आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि जॉन सीना की पॉपुलैरिटी कुछ अलग ही है। जब भी वो आते हैं रिंग में, जब भी क्राउड के साथ कनेक्ट करने की बात करती है तो वो जॉन सीना का उन कामों
में से है जो कि बाकी सुपरस्टार्स के लिए आज भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब जॉन सीना बहुत सारी चैंपियनशिप जीते थे, जब वो एक्टिवली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हुआ करते थे, उस टाइम पे फैंस ने उनको इतना पसंद नहीं किया। ये सिमिलर चीज़ थी जो रोमन रेंस के साथ हुई, क्योंकि जॉन सीना को भी जब वो पोस्टर बॉय बना के आगे चल रहे थे तो एक ऑडियंस तो जॉन सीना बहुत ज़्यादा अच्छे से WWE के साथ जोड़ के रख पा रहे थे, लेकिन जिन्होंने जॉन सीना को पसंद नहीं किया था वो जॉन सीना को रिजेक्ट ही करते थे। लेकिन विंस मैकमैन ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जॉन सीना में बना के रखी, और क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करके अच्छा खासा देते थे जॉन सीना, चाहे उनकी टी शर्ट की बात हो, चाहे टिकट सेल्स की बात हो, चाहे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात हो, तो वो सारा काम जॉन सीना ने करके दिया है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग WWE का, जब भी WWE के बाद उनसे अगला कोई शब्द बोलोगे बोलने के लिए तो वो उनके दिमाग में नाम जॉन सीना का ही आएगा। इस लेवल की पॉपुलैरिटी रही है जॉन सीना की। और आज की भी अगर हम बात करें तो स्टिल जॉन सीना WWE में रेलेवेंट है, क्योंकि ये वीडियो शूट हो रही है उनके रिटायरमेंट से पहले। तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जॉन सीना भी उन नेम्स में से हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी। और लिस्ट में अभी फिलहाल के लिए मैंने जो लास्ट नाम रखा है, वैसे तो लिस्ट ये बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि 5-6 के आसपास ही नाम रखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, और ये नाम है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। अगेन मेरे जैसा फैन जिसने 2005-6 में WWE देखनी शुरू करी, तब तक सब कुछ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का खत्म हो चुका था, उसके बाद वो एक्टिव रहे नहीं थे, तो मैं उतना ज़्यादा समझ नहीं पाता। लेकिन जब हम ऑब्वियसली WWE का आर्काइव वाला कंटेंट देखते हैं, पुरानी स्टोरी लाइन समझते हैं, बैक स्टेज इंटरव्यू की तरफ देखते हैं, या सुपरस्टार्स का उस 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइम पे क्या कहना होता है वो सुनते हैं, तो पता चलता है कि स्टोन कोल्ड का क्या इम्पैक्ट है। और ये वो ऑडियंस है जिसने WWE के मार्केट को भी बहुत ज़्यादा चेंज किया था, क्योंकि वो एक सैवेज ऑडियंस, जो एटीट्यूड एरा के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, बहुत ही अलग तरीके से लोगों ने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू किया था, क्योंकि अब जो WWE का बेस है मेन स्ट्रीम में वो अच्छा बन गया था। तो उस टाइप की डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करना, अलग कंटेंट दिखा के, अब मतलब WWE के प्रोडक्ट की भी शेप जो एटीट्यूड एरा है उसने काफ़ी चेंज करी थी, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब ये बंदा रिंग में एंटर करता था, इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये फेस है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि ये हील है, हमेशा ही लोगों ने अटेंशन और रिएक्शन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को दिया है। तो ये वो 6 नाम हैं जो कि आप कह सकते हो WWE के सेंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे कोई वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इन 6 नामों की तरफ भी हम देखें तो हर कोई बंदा बहुत यूनिक चीज़ लेके आया। जैसे होगन ने शुरू में स्टैब्लिश किया, एटीट्यूड एरा स्टोन कोल्ड ने संभाला, अंडरटेकर तो भाई एवरग्रीन कैरेक्टर रहा ही है, जॉन सीना ने कैसे पूरी कंपनी को इतने कुछ सालों में कैरी किया, फिर हम यहाँ पे रोमन रेंस को भी देखते हैं जिन्होंने मॉडर्न एरा को संभाला, और रॉक ने बीच बीच में आके अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया, और साथ में जो मेन स्ट्रीम वाली ऑडियंस है उनको भी WWE के साथ हुक करने का बहुत बड़ा रोल निभाया। अब यहाँ से ये वो लिस्ट थी, लेकिन अब मैं अगर यहाँ से अपना कोई एक नेम चुनूं जो कि डेफिनेटली आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, तो मेरे हिसाब से अगर मैं सारे नामों को देखूं तो अगर इसमें मैं टॉप पे किसी सुपरस्टार को रखूंगा, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं इस लिस्ट में नाम रखूंगा सबसे ऊपर कि WWE में सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार अब तक कौन रहा है WWE फैंस के बीच में, तो वो नाम है द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जॉन सीना। ये पर्सनली मेरा मानना है इसके ऊपर। आप क्या सोचते हो वह कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी सारे सुपरस्टार क्या क्या डिफरेंट चीज़ें ऑन द टेबल लेके आए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ऐसी यूनिक वीडियोस हम कभी कभी प्लान कर लेते हैं ताकि कुछ फ्रेश चीज़ें आपके लिए भी लेके आई जाएं। इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, और मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर थोड़ा तो ऐसा समझो, इस थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंटेंट हम वहाँ पे एक्सप्लोर करते रहते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ठीक है, तब तक लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।